हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की थ्योरम नंबर 6.7 विद प्रूफ। दैट इज पहले हम थ्योरम को समझेंगे कि थ्योरम में क्या गिवन है, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। तो देखो समझते हैं थ्योरम में हमें क्या गिवन है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस। पहले यहां तक पढ़ना थ्योरम को, इसे समझने की कोशिश करना, उसके बाद आगे पढ़ना। देन द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। पहले मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाता हूं इजीली कि थ्योरम क्या कह रही है, उसके बाद वर्ड टू वर्ड मैच करके देखेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। तो देखो थ्योरम में कह रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है हमारा बी वर्टेक्स पे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है बी वर्टेक्स पे। तो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी सामने वाली साइड पर, दैट इज AC। और हम सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हाइपोटेनियस पर। अब देखो ये कह रहे हैं जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, दैट इज ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। तो ADB और BDC दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो हमारे पास इस थ्योरम से रिजल्ट क्या आएगा कि जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और जो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ बड़ा वाला ट्राइंगल, एक तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। पहला रिजल्ट क्या आएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, दैट इज ADB एंड BDC। और ये दोनों ट्राइंगल्स बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर है। ये हमारा दूसरा पॉइंट। दो ही पॉइंट है इसमें हमारे सिर्फ कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी सामने वाली साइड पर, तो हमें दो ट्राइंगल्स मिलते हैं। तो पहली बात, वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, और दूसरी बात, वो दोनों ट्राइंगल्स बड़े वाले ट्राइंगल दैट इज ABC ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। अब देखो इससे मैच करके देखते हैं। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle, वो कह रहे हैं हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा from the vertex of a right angle of a right triangle, एक राइट ट्राइंगल था, to the hypotenuse that is 90 डिग्री के सामने वाली साइड पर। then तो रिजल्ट क्या है, then the triangles on both sides of the perpendicular, जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड हमारे पास ट्राइंगल थे, एक ये और एक ये, आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हैं, एंड टू ईच अदर, और आपस में भी सिमिलर है। ये हमारी सिंपल सी थ्योरम नंबर 6.7। अब देखो इसका प्रूफ भी है, प्रूफ देखते हैं कैसे होगा, और जो लिखेंगे वो भी देखो कैसे लिखेंगे। अब देखो प्रूफ देखते हैं थ्योरम नंबर 6.7 का। हमें गिवन क्या था कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसके राइट एंगल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है सामने वाली साइड पर, दैट इज AC पर। तो हमने लिखा ABC is a right triangle, right angle at B, that is B पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, and BD is perpendicular to AC, जो BD है वो परपेंडिकुलर है AC के। और हमें प्रूफ क्या करना था कि दोनों छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर है बड़े ट्राइंगल के, और दोनों छोटे वाले ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर है। तो देखो हमने लिखा ट्राइंगल ADB is similar to ट्राइंगल ABC, that is ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो बड़े वाले ट्राइंगल के। ऐसे ही ट्राइंगल BDC दैट इज ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो बड़े ट्राइंगल के, दैट इज ट्राइंगल ABC। और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर हो, दैट इज ट्राइंगल ADB शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। तो हमने तीनों कंडीशन लिख ली कि पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो, फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो, और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर हो। अब देखो प्रूफ करेंगे कैसे, बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं लाइन वाइज ही प्रूफ करूंगा। पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। अब देखो इन दो ट्राइंगल्स को, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल बड़ा वाला ABC। देखो इसमें एंगल A तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में ADB में
एंगल डी 90 डिग्री का है और बड़े वाले ट्राइंगल में एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे एडीबी ट्राइंगल में छोटा वाला एंगल दैट इज मतलब ये डी वाला एंगल एडीबी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी, एंगल ए बी सी। रीजन क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच, की दोनों 90 डिग्री के हैं। और देखो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए, क्योंकि हमने दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिए। देखो ए के साथ ए एंड डी के साथ बी, डी के साथ बी, तो डायरेक्ट लिख देंगे ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए, दैट इज ये चीज तो मिल गई, ये चीज प्रूफ कर दी। अब देखो दूसरा ट्राइंगल भी बहुत इजीली हो जाएगा, BDC सिमिलर टू ABC, बहुत इजीली प्रूफ होगा। देखो इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC दैट इज छोटा वाला इस साइड वाला ट्राइंगल राइट हैंड साइड वाला BDC एंड ट्राइंगल बड़ा वाला ABC, इसमें देखो एंगल C कॉमन आ जाएगा BDC एंड ABC, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। एक एंगल तो मिल गया। अब अगर हम एक और एंगल ले लें और सामने ही दिख रहा होगा आपको, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो BDC में एंगल जो D है वो 90 डिग्री का है और बड़े वाले ट्राइंगल में ABC में B एंगल तो 90 डिग्री का है, दैट इज 90 डिग्री मिल गया दोनों में एंगल। तो देखो लिख लेते हैं BDC एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री ईच। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है ना, तो देखो ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA क्राइटेरिया। ये भी आगे समझ में, दोनों ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए, दैट इज दोनों केस प्रूफ कर दिए। अब देखो तीसरा केस हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों वो देखो एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि A इक्वल्स टू B है, A कोई वैल्यू है और B कोई वैल्यू है, वो आपस में इक्वल है, और मैं कहता हूं कि B इक्वल्स टू C है, तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि A इक्वल्स टू C भी है, तो हमारा थर्ड केस क्या आ जाएगा कि A इक्वल्स टू C। और यही सेम बात इसमें भी अप्लाई होगी। देखो बहुत इजी सी बात है और यही इसमें अप्लाई हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो हमने ये दो केस प्रूफ कर दी ना, ये वाला केस और ये वाला केस। मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, और ट्राइंगल BDC भी सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, दैट इज ट्राइंगल ABC दोनों में आ रहा है। ट्राइंगल ADB दैट इज ये छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल ABC के बड़े वाले ट्राइंगल के, और ट्राइंगल BDC ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के। तो थर्ड केस क्या हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC। ये है हमारा सिंपल सा प्रूफ इसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करा, फिर इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करा, और फिर दोनों को 1 और 2 इक्वेशन मान के आपस में सिमिलर हो गए छोटे वाले ट्राइंगल्स में। ये थी हमारी सिंपल सी थ्योरम नंबर 6.7। बहुत इजी थी, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। अब देखो स्टूडेंट्स को इस थ्योरम में एक प्रॉब्लम और आती है, और वो जरूर आती है कि ट्राइंगल्स को हम किस ऑर्डर में लिखें। दैट इज हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेते हैं कि ADB ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल CDB के, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सही नहीं बैठते, और ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल CDB नहीं है। ऑर्डर देखो क्या लिखेंगे, ADB ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC
सी के, ट्राइंगल बी डी सी के, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अगर इस ऑर्डर में लिखोगे तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सही बैठेंगे, वरना बिल्कुल भी सही नहीं होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लैश हो जाएंगे, मतलब सही ऑर्डर में नहीं बैठेगा। तो ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। इस ऑर्डर में लिखोगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे हो सकता है आप तब मेरी बात को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी थ्योरम नंबर 6.7। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल्स चैप्टर में से या फिर थ्योरम नंबर 6.7 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।